हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट और करंट अफेयर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो जो क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज़ इज़ लाइव। आप इसको चाहे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ ले सकते हैं या फिर वीडियो सॉल्यूशंस के बिना, लेकिन दोनों में आपको पीडीएफ अवश्य मिलेगा। और 31 टेस्ट हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होंगे। पहले जो हमारे एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं उनमें हम 36 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। सेक्शनल में भी हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं 30 क्वेश्चंस, और जैसे 70 सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, 30 करंट अफेयर्स होते हैं विद एवरी मंथ स्पेसिफाइड। तो आपका हर एक मंथ का प्रिपेयर होता रहता है जो करंट अफेयर्स है। फॉर एग्जांपल इस बार इन्वायरमेंट का था, सो वी हैव टेकन May 29 के करंट अफेयर्स इन डिटेल। उसके बाद हाफ लेंथ टेस्ट है, इको सर्वे और इंडिया बुक का एक्सक्लूसिव टेस्ट है, 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन ऑब्वियसली विजिट आवर वेबसाइट courses.sleepyclasses.com, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एशियन वाटर बर्ड सेंसस। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये जनवरी में हर साल कंडक्ट किया जाता है। सो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अलॉन्ग विद वेटलैंड्स इंटरनेशनल इन इंडिया। ठीक है, इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द स्टेटस एंड द कंडीशन ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, 1 and 2 आर करेक्ट, या फिर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपको करेक्ट ही बताना है। हमेशा देख लीजिए कि वेदर यू हैव बीन आस्क्ड करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि आप कभी कभी उल्टा भी आंसर मार्क कर सकते हैं और एग्ज़ाम में ही आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है कि आंसर आने के बावजूद आपने गलत मार्क कर दिया। ठीक है, सो मार्क कीजिए अपना करेक्ट आंसर। सो दी आंसर इज़ बोथ। अब ये एक फैक्चुअल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वेटलैंड्स, अब वाटर बर्ड सेंसस है तो वेटलैंड्स से रिलेटेड तो होगा ही, है ना। सो काफ़ी ऑब्वियस चॉइसेस थी और काफ़ी इजी माना जाएगा ये क्वेश्चन। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें, सो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। ठीक है, जो कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल कंडक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, उसका पार्ट है ये। इट रन्स इन पैरेलल विद अदर रीजनल प्रोग्राम्स ऑफ द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। जैसे कि एशियन है वैसे ही आपके पास अफ्रीकन, यूरोपियन, वेस्ट एशियन, न्यूट्रॉपिक्स और कैरिबियन में भी वाटर बर्ड सेंसस होता है। ठीक है, सो जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है 1987 में स्टार्ट हुआ था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इट हैज़ ग्रोन रैपिडली टू कवर मेजर रीजन ऑफ एशिया फ्रॉम अफगानिस्तान ईस्टवर्ड्स टू जापान, साउथ ईस्ट एशिया एंड इवन ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है, सो इट कवर्स द इंटायर ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे एंड लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया में अगर हम देखें तो कौन कोऑर्डिनेट करता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड्स इंटरनेशनल। एंड इट हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: टू ऑब्टेन information on an annual basis of the water bird populations of the wetlands, ठीक है, और मॉनिटर ऑन एन एनुअल बेसिस द स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ वेटलैंड्स, टू इनकरेज ग्रेटर इंटरेस्ट इन वाटर बर्ड्स एंड वेटलैंड्स। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेटस ऑफ द सेंसस एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर साल जनवरी में होता है, अभी भी 2019 में हुआ था एंड द रिजल्ट्स वेरी पॉजिटिव। द नंबर ऑफ द वाटर बर्ड्स हैज़ इंक्रीज्ड। तो जब वाटर बर्ड्स का नंबर इंक्रीज़ होगा तो मतलब जो आपका वेटलैंड है उसकी जो कंडीशन है अच्छी है। ठीक है, उससे आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोलियोमाइलाइटिस। सो पोलियो हैज़ बीन इन न्यूज़ क्योंकि जो इस साल 2019 में पल्स पोलियो प्रोग्राम के 25 साल हो जाएंगे। ठीक है, हो गए हैं, रादर हो तो क्या ही जाएंगे, 2019 में 25 साल हो गए हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम के। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है उस वजह से पोलियोमाइलाइटिस। तो आपको पल्स पोलियो प्रोग्राम में पल्स के बारे में बताना चाहिए। तो पल्स की एक फुल फॉर्म होती है, इफ़ यू नो सो यू कैन राइट इट इन योर कमेंट्स अलॉन्ग विद योर स्कोर। ठीक है, सो द स्टेटमेंट्स आर: OPV, an oral vaccine preventing polio, is included both in the Universal Immunization Program and Mission Indradhanush. India has been declared polio free by World Health Organization since 2011. राइट, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है।
पॉज कर लीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली, क्योंकि जो OPV है हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन वो दोनों में इंक्लूडेड है. ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो नहीं इंक्लूडेड कहीं पर, ओरल ही इंक्लूडेड है, जो कि ड्रॉप्स की फॉर्म में दिया जाता है. यू माइट हैव सीन द पोलियो कैंप्स अराउंड योर प्लेस. ठीक है, सो दैट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन एंड मिशन इंद्रधनुष. अभी मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी आ रहा है. और सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि WHO ने पोलियो फ्री इंडिया को 2011 में लास्ट केस डिटेक्ट हुआ था, लेकिन इंडिया को डिक्लेयर किया गया था 2014 में. ठीक है, सो वो एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए. 27 मार्च 2014 में WHO ने डिक्लेयर किया था इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री. 2011 में नहीं, 2011 में लास्ट रिपोर्टेड केस था ऑफ वाइल्ड पोलियो. ठीक है, अभी भी वैक्सीन डिराइव्ड जो पोलियो होता है वो है हमारे देश में, लेकिन वाइल्ड पोलियो हैज़ बीन इरेडिकेटेड. 2011 में लास्ट केस था और 2014 में इंडिया को डिक्लेयर किया गया था. और जो OPV है वो दोनों में इंक्लूडेड है. सो लुक फॉर दीज सटल डिटेल्स ऑल्सो बिफोर मार्किंग योर आंसर. ओके, थर्ड इज रिगार्डिंग Syzygium occidentale. ठीक है, अब ये मैंने एक आर्टिकल से लिया है. अब आपको जब ये नाम दिया गया है जीनस और स्पीशीज़, किसी स्पीशीज़ का नाम है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, सो दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन आर्टिकल इन द हिंदू. सो इट ग्रोज मोस्टली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर पेरियार इन केरला. इट इज़ कैटेगराइज्ड एज वनरेबल बाय द IUCN. तो ये एक तरह से एक पेड़ है. इट इज़ अ जामुन ट्री, नेटिव टू केरला एंड कर्नाटका, वहीं मिलता है. और इसका जो IUCN स्टेटस है वो मतलब आपको पता होना चाहिए. आई एम नॉट सजेस्टिंग, आप प्लीज़ अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. बट ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अगर इस पेड़ को हमें प्रोटेक्ट करना है तो इसके पॉलिनेटर्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. और जो बीज़ हैं उनको कॉमन पॉलिनेटर्स कहा जाता है. एंट्स होती है ना, जो एंट्स, उनको इतना कॉमन पॉलिनेटर नहीं माना जाता, लेकिन इस ट्री के केस में एंट्स आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन. सो दैट वाज द आर्टिकल के पूरा स्टडी हुआ टू नो द पॉलिनेटर्स इन डिटेल. तो उसके बाद पता चला कि एंट्स का भी काफ़ी मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन है अलॉन्ग विद द बीज. So this was on which the article was based. Anyways, अपना आंसर मार्क कीजिए. So the correct answer is both 1 and 2 only. Like I said, it's a small wild jamun tree जो कि banks of river पेरियार में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है और native to केरला और कर्नाटका ही है. And it is categorized as vulnerable by the IUCN. ठीक है, अब ये जो अब देखो vulnerable है मतलब कम है इसका नंबर, तो इसका जो सर्वाइवल है ऑफ द स्पीशीज इज़ क्रूशियल डिपेंडिंग अपॉन द फ्रूट्स इट्स प्रोड्यूसेस, विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ पॉलिनेटर्स फर्टिलाइज इट्स फ्लावर्स फर्स्ट. ठीक है, तो पॉलिनेटर्स को फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा इसके फ्लावर्स, तभी फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे और तभी ये स्पीशीज़ आगे बढ़ेगी. तो पॉलिनेटर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है स्पीशीज़ की. सो जो बीज हैं काफ़ी ज़्यादा कॉमन वेल नोन पॉलिनेटर्स हैं, बट रिसर्चर्स को पता चला कि जो एंट्स हैं दे आर ऑल्सो very important pollinators, rather they are the best pollinators of this tree which is found in the southern and western Ghats. That was on which the article was based upon, right? Then moving on to the fourth question. So disk diffusion test and zone of inhibition are terms related to. Options are testing the lakes for the presence of bacteria, testing antibiotic sensitivity of bacteria, testing the human blood for the presence of bacterial infections, none of the above. तो ये काफ़ी स्पेसिफिक टर्म्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी बेस्ट डिफाइन करती है इन टर्म्स को. सो अपना आंसर मार्क कर लीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज टेस्टिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, अब इनको ना डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट, एगर डिफ्यूजन टेस्ट, कर्बी-बाउर टेस्ट भी कहा जाता है. ठीक है, अब एंटीबायोटिक टेस्ट हैं टू टेस्ट द एक्सटेंट टू विच द बैक्टीरिया आर इफेक्टेड बाय दोज एंटीबायोटिक्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया जैसे ये हमारे में आप डिस्क्स रख देते हो एंटीबायोटिक्स की. ठीक है, सो दीज आर द डिस्क्स. ठीक है, अब अगर एंटीबायोटिक अब एगर है, इसमें बैक्टीरिया है. अब अगर डिस्क अगर एंटीबायोटिक इफेक्टिव है तो एक जोन ऑफ हमारे पास, अगर इसका हम देखें तो जोन ऑफ, अब मैं आपको डायग्राम देख के बता देती हूँ. ये है जोन ऑफ इनहिबिशन है, यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होता. सो दिस इज़ एगर. ठीक है, एगर मीडिया, और ये एंटीबायोटिक्स की हमने डिस्क
लगा दी, लेट्स से ए एंटीबायोटिक है, बी है, सी है, आपको देखना है कौन सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये बैक्टीरिया सब, मतलब कौन सी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। बैक्टीरिया जो डिफरेंट कोई भी आप लगा लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, एक हमने बैक्टीरिया लिया, अब हमने 3 एंटीबायोटिक्स की डिस्क लगा दी, अब आपको पता चलेगा जो सी है, ठीक है, उसके अराउंड बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जोन ऑफ इनहिबिशन है, ठीक है। बी थोड़ा कम इफेक्टिव है अगेंस्ट दी बैक्टीरिया और ए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो बाय दिस जोन ऑफ इनहिबिशन यू कम टू नो दैट कौन सा बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी actually come to know about this test. So these tests, disk-diffusion and zone of inhibition are known for testing the sensitivity of the bacteria, right? Finally, the last question is, what do you mean by reverse pitch in context of startups? It is the one in which the entrepreneurs pitch their ideas for crowdfunding. It is the one in which entrepreneurs pitch their ideas to the government agencies. It is the one in which investors in companies pitch their business concept challenges and the likes to the startup, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। सो मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स को जिनके आइडियाज़ होते हैं, वो पिच करते हैं अपने आइडियाज़ टू द इन्वेस्टर्स और फिर उनको फंडिंग मिलती है। रिवर्स पिच होती है, इन्वेस्टर्स और कंपनीज पिच करती हैं टू द स्टार्टअप्स, ठीक है। सो इट इज़ लाइक अ नॉर्मल इन्वेस्टर्स पिच बट द रोल्स आर रिवर्स्ड. सो द स्टार्टअप डजंट प्रेजेंटेड business to the investors, but investors and companies, they pitch their business concept, challenges and the like to the startups, right? So this was regarding your PreMIX. Thank you.